क्या बांग्लादेश एक बार फिर से जल उठेगा? क्या शेख हसीना को फांसी हो जाएगी? और इस सब के बाद क्या बांग्लादेश में जो फरवरी 2026 में आम चुनाव होने वाले हैं वो नहीं होंगे? बांग्लादेश की राजनीति में इस वक्त ये सवाल अपना जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में एक इंटरनेशनल कोर्ट बनाई है जिसमें शेख हसीना के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। 2024 में जो हिंसा बांग्लादेश में हुई थी, जेनजी का जो प्रदर्शन, छात्रों का जो प्रदर्शन सड़कों पर हुआ था, उसका मुख्य आरोपी मोहम्मद यूनुस की जो फिलहाल चल रही है सरकार, जिसके सलाहकार सरकार के हैं, उसने मुख्य आरोपी शेख हसीना को बनाया है। बहुत सारे जो सेना के बड़े अधिकारी हैं उन्हें भी बनाया है। और आज 17 नवंबर को इस मामले में फैसला आना था। कहा यह गया था कि शेख हसीना को फांसी तक की सजा इसमें हो सकती है। हालांकि इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी तक इसकी सुनवाई नहीं हो पाई है। तो क्या शेख हसीना को फांसी की सजा हो जाएगी और एक बार फिर से जो 2024 में बांग्लादेश ने देखा है सड़कों पर हिंसा का वो दौर, उस पर एक बार फिर बांग्लादेश लौट जाएगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद। इस विषय पर चर्चा करेंगे। सर, ये जो फैसला मोहम्मद यूनुस ने लिया है, मतलब बांग्लादेश में एक इंटरनेशनल कोर्ट बनाई, उसमें शेख हसीना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, कई सेना के जो अधिकारी हैं जो मौजूदा वक्त में कार्यरत हैं, जो कार्य से मुक्त हो चुके हैं, उनके ऊपर चार्जशीट तक दाखिल करवाई। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे अधिकारी हैं। तो चाहते क्या है मोहम्मद यूनुस? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम आप और मैं, या जब भी हम लोग न्यूज रूम में रहते हैं तो एक बात जरूर चर्चा करते हैं, और ये काफी दिनों से हम लोग दर्शकों को ये बताते आए हैं कि पाकिस्तान की राह पे जो है बांग्लादेश जा चुका है। तो ये उसकी मुझे लगता है तीसरी चौथी कड़ी है। एक खबर हम लोगों ने दर्शकों को दिया था कि आप ही के साथ मैं अभिषेक कर रहा था वो खबर, और उस खबर ये थी कि मोहम्मद यूनुस सरकार ने बांग्लादेश में जो जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल और उसके बाद से जो है 1 से लेके 5 तक में जो म्यूजिक टीचर हुआ करते थे, उनकी भर्ती रद्द कर दी। तो उनकी भर्ती रद्द कर दी थी। और भर्ती रद्द करने के पीछे उन्होंने एक लॉजिक दिया था। वो लॉजिक ये थी कि जो है ये इस्लाम के खिलाफ है। और ये यूनुस सरकार तब डरी जब जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध प्रदर्शन किया था, उसके बाद हटाया गया था। उसी के बाद जमाते इस्लामी जो इस तरह से जकड़ ली है, और इसका नमूना या इसका सबूत जो है शेख हसीना सरकार में पूर्व गृह मंत्री रहे, उन्होंने ये कह दिया है कि पाकिस्तान की तरफ मोहम्मद यूनुस जो है या जमाते इस्लामी जो है बांग्लादेश को जो है उसी कट्टरता की तरफ लेके जा रही है जो धीरे धीरे बढ़ रही है। अब इसमें सवाल ये आता है कि जमाते इस्लामी को यूनुस सरकार को हथियार बना के इनके कंधे से ये बंदूक चला रही है कि शेख हसीना को किसी भी सूरत में जिंदा या मतलब उस तरह से ताकतवर बना के नहीं छोड़ना है जिससे जमाते इस्लामी को नुकसान हो। इसी का नतीजा है कि उन पे जो है काफी चार्जेस लगाए गए हैं, जिसमें छात्रों को गोली मारने के आदेश से लेके कई पूर्व सैनिकों को जिनके ऊपर ये चीजें हैं, तो एक तरह से हिंसा में जो है आदेश देना, ये तमाम जो है चार्जेज हैं। ये उसी तरह से चार्जेज हैं जैसे आपको याद होगा कि हमने दर्शकों को ये रिपोर्ट की थी कि इमरान खान जब इस्टेब्लिशमेंट या पाक सेना के खिलाफ जब एक प्रदर्शन को कूच कर रहे थे, उनके ऊपर ये चार्जेस लगाए गए, पीटीआई के कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई। ये तमाम चार्जेस देशद्रोह का केस लगाकर वो आज जो है पाकिस्तान की जेल में है। नहीं सर, सवाल तो बड़ा ये भी है कि जो यूनुस ने आरोप लगाए हैं शेख हसीना के ऊपर, या यूनुस की समर्थित जो सरकार फिलहाल उसने जो आरोप लगाए हैं कि छात्रों को सीधे गोली मारने के आदेश शेख हसीना की तरफ से दिए गए, तो वही काम तो मोहम्मद यूनुस भी आज कर रहे हैं। हाँ, मोहम्मद यूनुस ने भी आदेश दिया है कि अगर प्रदर्शनकारी सड़क पर हिंसक होते हैं, कुछ भी होते हैं, प्रदर्शन भी होता है, तो गोली मार दीजिए। तो उनके खिलाफ क्या होगा फिर? वही तो बात है कि अगर हम सत्ता में हैं तो हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन दूसरा जो सत्ता में था वो जो किया वो गलत है। यही तो समझने वाली बात है बांग्लादेश की जनता को कि उस जनता को क्या चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश चाहिए जहां पे हर तरह के लोग अमन से रह सके और बांग्लादेश विकास कर सके, या एक वो देश चाहिए जो ये मौलवियों के कमांड में रहे, वहां की कट्टरता को वो पकड़े रहे, जिस तरह से जो है पाकिस्तान में चल रहा है कि वहां पे जो है सेना जो है कमांड कर रही है, और या एक वैसा देश जिन्होंने बांग्लादेश को जन्म दिया उससे दुश्मनी लेने वाली बात है।
यही चीज मोहम्मद यूनुस को नहीं समझ में आ रही और यही चीज जमाते इस्लामी को नहीं समझ में आ रही। लेकिन एक चीज बात अब पूरी तरह से क्लियर हो गई है कि जमाते इस्लामी चाहता है कि बांग्लादेश एक कट्टर इस्लामिक शरिया कानून से चले, और उसी का नतीजा है कि जितनी निशानियां हैं शेख मुजीबुर रहमान के आपने देखा होगा, तब कैसे मूर्ति गिराई गई। और बिल्कुल, और इसके लिए इस्लामिक फोर्स भी मोहम्मद यूनुस बना रहा है, लॉन्च पैड भी आतंकियों के अपने यहाँ बनवा रहा है पाकिस्तान के, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन उससे पहले शेख हसीना ने उनके खिलाफ जो फैसला आना है उसको लेकर एक ऑडियो संदेश जारी किया। उसमें वो कहती हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जिंदा रहूंगी और लोगों के लिए लड़ूंगी। छात्रों का जो प्रदर्शन था उसके खिलाफ, उस पर जो कार्रवाई हुई थी, वो मुकदमा उनके खिलाफ दिया गया। 2024 से भारत में निर्वासन का जीवन फिलहाल वो जी रही हैं। और ये कहा गया, शेख हसीना के ऊपर ऐसा आरोप लगाया गया कि जुलाई में ढाका में जो अशांति हुई थी उस दौरान गोली चलाना, हत्या करने का आदेश उन्होंने नहीं दिया था, बल्कि उनका ये कहना है कि ये जो मोहम्मद यूनुस के समर्थित जो लोग थे उन्होंने हिंसा को फैलाने का काम किया और लोगों को मारने का आदेश दिया। किन लोगों ने? शेख हसीना का कहना है कि आर्मी में जो मोहम्मद यूनुस के समर्थन के लोग थे उन्होंने गोली मारने का आदेश दिया और उन्होंने लोगों को मरवाया है। शेख हसीना ने गोली मरवाने का कोई आदेश नहीं दिया है। तो अब सर, आपने जिक्र किया कि जिस राह पर पाकिस्तान है उस राह पर ही आप मोहम्मद यूनुस चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो जिस तरीके से ईरान में जो खामेनेई है उनकी सुरक्षा में एक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की फोर्स रहती है, ठीक वैसी एक फोर्स बांग्लादेश में भी बना रहा है आपका ये मोहम्मद यूनुस। और ISI 5 यूनिटों को ट्रेनिंग भी दे रही है। इससे क्या करने वाला है? नहीं, वो तो सीधी सी बात है कि जब ISI चीफ और पाकिस्तान के जो है कई जो है सेकंड लेफ्टिनेंट अधिकारी जब आए और बांग्लादेश उनके चरणों में बिछ गया, ये वही बांग्लादेश है कि जो अपना इतिहास भूल गया कि यूनुस के दादा परदादा या इनके बेटों के या इनके खानदान के लोगों की जब यही पाक सेना 1971 में गोलियों से भून रही थी, तब इनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इनका अस्तित्व बचेगा कि नहीं बचेगा। इसके साथ ही साथ आप और भी तमाम चीजें देखिए, ये बांग्लादेशियों के साथ उनके जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके खिलाफ ये बहुत बड़ा जो है ये कालिक है जो मोहम्मद यूनुस पोत रहे हैं कि जिन्होंने हत्या की, जिन्होंने बांग्लादेश को एकदम किसी भी सूरत में छोड़ने की बात नहीं की, और जिसने बांग्लादेश को पैदा किया, जिसने बांग्लादेश की मदद की, जिसने बांग्लादेश के लिए वो सब कुछ अपने दरवाजे खोले, उसके साथ उससे मिलके जिन्होंने उनकी हत्या की थी उसके खिलाफ जो है आरोप लगा रहे हैं, और चिकन नेक पे कहां वो भारत के खिलाफ जा रहे हैं। तो ये भी बांग्लादेश के बुद्धिजीवी सोच रहे हैं और भारतीय थिंकर भी सोच रहे हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये ऐसे चलता रहे। लेकिन ये काफी खतरनाक गेम है, ये आग से खेलने वाली बात है। जैसे ही जमाते इस्लामी अपनी सत्ता पे पूरी तरह से पकड़ मजबूत कर लेगी तो फिर यही खून के आंसू बांग्लादेश की जनता रोएगी। जब वो म्यूजिक नहीं बजने देंगे, जब वो खाने के लिए कहेंगे कि ऐसा नहीं करना, कहेंगे कि बच्चियां स्कूल ना जाए, जो आज बच्चियां खिलखिला के हंस रही हैं, तो ये बाद में होगा, तब इनको पता चलेगा कि क्या होने वाला है। बिल्कुल, आपने जमात इस्लामी का जिक्र किया और आग से खेलने का जिक्र किया, तो एक और सवाल मेरे दिमाग में आया। कल एक रिपोर्ट आई, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, फरीदाबाद में जो विस्फोटक पकड़ा गया, वो विस्फोटक जांच एजेंसियों का ऐसा दावा है कि बांग्लादेश के रास्ते बंगाल और बंगाल के रास्ते फिर वो दिल्ली तक पहुंचाया गया। तो एक तरफ वो पाकिस्तान के जो आतंकी हैं उनके लॉन्च पैड अपने यहाँ बनवा रहा है, भर्ती छोटी छोटी बच्चियों को, महिलाओं को ये आतंकी संगठन जो है कर रहे हैं, हाफिज सईद हो या फिर मसूद अजहर हो। तो एक तरफ शेख हसीना के खिलाफ ऐसा फैसला, उसकी सड़कों पर अवामी लीग के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं फिलहाल, दूसरी तरफ भारत के खिलाफ आग उगलना, भारत से इस तरीके से टक्कर लेना। तो आखिर मतलब क्या, मतलब अंधा किस बात को लेकर जो ये यूनुस है वो हो गया है? क्योंकि भारत से वो पंगा नहीं ले सकता है, भारत के सामने उसकी एक नहीं चल सकती है। ये सही बात है, लेकिन आप तो जानते हैं कि सत्ता जो है दो तरफा क्यों खेल रहा है ये आग से। यही चीज तो उसे समझना चाहिए कि वो बांग्लादेश उस पाकिस्तानियों के साथ जो है खड़े हैं जिन्होंने उन्हीं के भाई बंधुओं और खानदान वालों को गला रहता था। लेकिन आज परिस्थितियां हैं, आप ये भी तो देख लीजिए, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुए, जो जिसका आप कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, यही जो है तुर्की है, जहां पे जब जो है भूकंप आया तो दुनिया का पहला देश भारत था
जिसने कम से कम 10,000 टन सामान, जनरेटर, तंबू, तमाम वो दवाइयां और ये सारी चीजें बेचा। वही इटली के, तुर्की के जो है राष्ट्रपति एर्दोगन जो है, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, उसमें उन्हीं के जमीन का इस्तेमाल हुआ है। जबकि 3 दिन पहले बड़ी सख्ती से वो कह रहे थे कि नहीं, भारत के खिलाफ हमारी धरती का कभी प्रयोग नहीं होगा, लेकिन उस झूठ का पर्दाफाश हुआ है। तो सही बात है, लेकिन अब ये देखना है कि भारतीय थिंकर और भारत सरकार बांग्लादेश को किस स्ट्रेटेजी पे जो है तोलने की कोशिश करेगी और क्या करती है। अभी तक भारत ने एक शब्द नहीं कहा है, बस विरोध जताया है। राजनाथ सिंह ने ये बात कही है कि मोहम्मद यूनुस आप खतरों से मत खेलिए, इतना बयान है। बाकी और किसी अधिकारी का और किसी लोगों का बयान नहीं आया है। बिल्कुल खतरों से मोहम्मद यूनुस खेल रहे हैं। बाकी शेख हसीना को जाहिर सी बात है कि जब ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा हो सकती है तो वो जरूर देंगे। हालांकि शेख हसीना भारत में, और भारत ने उनके प्रत्यर्पण की जो मांग थी बांग्लादेश की, उसे खारिज कर दिया है। भारत शेख हसीना को नहीं भेजेगा तो फैसला भले ही फांसी का सुना दे, लेकिन फांसी की सजा दे नहीं पाएगा मोहम्मद यूनुस। लेकिन इस फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद अवामी लीग के कार्यकर्ता क्या करते हैं बांग्लादेश में, और उससे क्या बांग्लादेश की आर्मी, पाकिस्तान के आतंकवादी जिन्हें अपने यहाँ शरण दी है, और मोहम्मद यूनुस निपट पाएंगे या नहीं, या फिर एक बार फिर बांग्लादेश चलने वाला है। सर बहुत धन्यवाद आपका। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।